Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications for free. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े। प्लीज़ हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो हम आज आपके साथ ये पकोड़ों की रेसिपी शेयर करना चाह रहे थे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आसान से पकोड़े और बहुत जल्द कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1 अदद आलू बारीक कटा हुआ दरमियाने साइज़ में, पालक हमने 1 कप ली है, छोटे 2 अदद प्याज लिए हैं हमने बारीक काट लिए हैं, 3 हमने चिली ली है, हरी मिर्ची बारीक काट ली है, अनारदाना हमने लिया है थोड़ा सा। उसके बाद हमने लिया है ये धनिया लिया है, सूखा धनिया 2 चम्मच हमने लिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर हमने लिया है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, गरम मसाला हमने लिया है आधा चम्मच और 1 चम्मच हमने नमक का शामिल करना है। नमक हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम लोग बेसन शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो बारीक हमने हरी मिर्ची काटी थी वो हम शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अनारदाना शामिल कर लेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम लोग शामिल करेंगे बारीक कटे हुए आलू। इसके बाद हम लोग शामिल करेंगे बारीक कटी हुई पालक। इसके बाद हम लोग शामिल करेंगे इसमें प्याज। उसके बाद हम लोगों ने जो आपको ये सारे मसाले बताए हैं नाज़रीन, ये देख लीजिए, ये हम सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हमें ये जो हमने आपको बताया है बेसन का हम मिक्सर बना रहे हैं इसका ना, हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद इसके पकोड़े बनाना हम शुरू करेंगे। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ये देखिए नाज़रीन, अब हम पानी लेंगे, पानी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए नाज़रीन, हमारा बेसन जो हमने मिक्स कर लिया है, ये देखिए ऐसे ये तैयार होकर बिल्कुल ऐसे बन गया है। अब हम ऑयल गरम कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं पकोड़े बनाना। ये देखिए नाज़रीन, हमने ऑयल गरम हो चुका था हमारा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पकोड़े डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह अपने आप को भी हमने बचाना है और पकोड़े भी निकालने। एकदम से हम इनको नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा पक जाएंगे। उसके बाद हम इनको टर्न करेंगे और ऊपर वाला हिस्सा बाद में हम थोड़ा बनाएंगे, ताकि नीचे वाला जो हिस्सा ना एकदम से हम अगर इनको टर्न करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का प्लीज़ आप ख्याल रखिए। ये देखिए नाज़रीन, अब हम इनको टर्न कर लेंगे। देखिए ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग इनको टर्न करेंगे, ताकि इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो भी पक जाए। देखिए नाज़रीन, हमारे कितने अच्छे से पकोड़े बन रहे हैं। कुछ लोग इनमें सोडा वगैरह डालते हैं, लेकिन हमने सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये ऐसे ही बहुत अच्छे बन जाते हैं, सोडे की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे ये हमने बनाए, इसी तरह हम दूसरे वाले भी तैयार कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारे पकोड़े जो है ना बन के बस तैयार हो चुके हैं। चूल्हे
का फ्लेम हम बंद कर देंगे। नाज़रीन, पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके साथ चटनी भी बनाना चाह रहे हैं, तो चलिए हम चटनी तैयार कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए नाज़रीन, हरी मिर्च हमने ली है चटनी के लिए। उसके बाद हमने ये 6 से 7 हमने वो लिए हैं लहसुन के जवे ले लिए हैं, और धनिया और पुदीना हमने थोड़ा सा इसमें यूज़ करना है। और ये थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे ताकि इसको ग्राइंड कर सके। ये देखिए नाज़रीन, हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लेंगे। जो हमने मिक्सर बनाया था ना धनिया पुदीना और हरी मिर्च वगैरह का, और लहसुन डाला था इसमें, अभी उसमें हमने दही शामिल कर लिया है और नमक, और हमारी चटनी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी की बनी है, ये बहुत मज़े की बनती है। और पकोड़े भी आप जैसे हमने बताया आपको वैसे ही बनाइएगा। और दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमारे पकोड़े और चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।